कैसे हैं आप सब लोग। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हम पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर सेकंड, 10th क्लास केमिस्ट्री। सो गाइस, वीडियो लेक्चर हो चुके हैं फिनिश, चैप्टर फिनिश करा दिया मैंने। अब हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन विद नोट्स। कहीं आपका कुछ छूट गया है या कुछ धूल जम गई है कहीं पे, सो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर गाइज। सो आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन, नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ गाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और अच्छा कुछ आपको वीडियो बना के पोस्ट करने के लिए। क्लियर गाइज। सो मैं हूं अंशुल शर्मा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। सो गाइज शुरू करते हैं। एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। सॉल्ट को हम बाद में देख लेंगे। क्लियर गाइज। सोर टू टेस्ट एसिड, आपको याद हो गया होगा इतना, ठीक है। ये एसिड क्या है, जो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, फर्निश करते हैं कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम एसिड को डाल दें तो एच आयन हमें मिलेगा, ठीक है। एसिड कहाँ से आया था, एसिडस एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था खट्टा, सॉर, है ना। वहाँ से एसिड वर्ड जो है ये डिराइव हुआ था। क्लियर गाइस। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, वो कड़वे होते हैं। और लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिस। क्लियर गाइस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, NO3 है, CH3COOH है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं। और जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारे होते हैं बेसिस। क्लियर। आगे चलते हैं। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स आप पढ़ चुके होंगे। विनेगर, विनेगर में जो एसिड मिलता है वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्लियर गाइस। संतरा, ऑरेंज, लेमन, मौसमी, ये सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटो ऑक्सैलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड होता है। आंट एंड नेटल स्टिंग, बी स्टिंग, इसमें मेथनोइक एसिड होता है। क्लियर गाइज। मेथनोइक एसिड जब सपोज करो मधुमक्खी आपको काट लेती है तो वो क्या, मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है। क्लियर गाइज। एसिड बेस इंडिकेटर, substance which indicate the presence of an acid or a base in a solution are called acid base जो इंडिकेट करें, हमें बताएं कि एसिड है कि बेस है, वो एसिड बेस इंडिकेटर। अब वो कैसे इंडिकेट करेंगे, कुछ हमें कलर चेंज करके दिखाएंगे, है ना, कि एसिड के साथ, जैसे लिटमस है, लिटमस इंडिकेटर है एक, है ना, वो क्या कर रहा है, कलर चेंज हो रहा है उसमें, है ना। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी जिसको बोलते हैं, है ना। फिनोफ्थलीन है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। या यूनिवर्सल इंडिकेटर हम ले लेते हैं, या फिर पीएच स्केल भी एक इंडिकेटर है। सो लिटमस सॉल्यूशन, इट इज एन नेचुरल इंडिकेटर। इट इज ए पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, ट्री होता है एक, है ना। तो ये डाई है, डाई मीन्स कलर, है ना, कलर का एक मिक्सचर है जिसको हम लिटमस, उस पेपर में उसको एब्जॉर्ब करा लेते हैं तो वो लिटमस पेपर बन जाता है ना। वैसे ही लिक्विड होता है। अदर एग्जाम्पल्स आर रेड कैबेज, कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर जो बाय नेचर हमें मिल रहे हैं। हल्दी भी बाय नेचर मिलती है, और ये जो पेटूनिया पेटल्स हैं, पत्ती हैं, ये तो पेड़ पौधे हमें
नेचुरली मिलते हैं। ऑल ऑफ एक्टिव इंडिकेटर्स शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जैसे कि ऑनियन है, ठीक है, प्याज, क्लोव। सो यहाँ पे देखते हैं एक टेबल है ये जिसमें इंडिकेटर के नेम है और वो एसिड के साथ कैसा कलर देती है और बेस के साथ कैसा कलर देते हैं ये। तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एसिड और रेड लिटमस को ब्लू करता है बेस, है ना। जो ये नो चेंज आपको दिख रहा है भाई, ब्लू लिटमस को बेस कुछ करेगा ही नहीं, वो तो ब्लू ही रखना है उसको, है ना, रेड नहीं करेगा वो। क्लियर है, सो नो चेंज आ गया। अब रेड लिटमस को एसिड कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे नो चेंज होगा, लेकिन बेस उसको ब्लू कर देगा। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, लेकिन जैसे ही बेस के संपर्क में आती है तो ये रेड कलर में हो जाती है ना। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर में होता है गाइज, इसीलिए कलर भी इसके साथ ही ऐड किया गया है नाम के, है ना। मिथाइल ऑरेंज ये रेड हो जाता है एसिड के संपर्क में आने पर और येलो हो जाता है बेस के कांटेक्ट में आने से। क्लियर गाइज। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, बेस इसको पिंक कर देंगे। डाइल्यूट एसिड, ए डाइल्यूट एसिड कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें एसिड जो है बहुत कम मात्रा में हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, डाइल्यूट बोलेंगे उसको, है ना। कंसनट्रेटेड एसिड इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें लार्जर अमाउंट में एसिड हो, है ना, बहुत ज़्यादा एसिड मिला दिया, ठीक है, और थोड़ा सा वाटर मिला रखा है, सॉल्वेंट मिक्स किया गया है, तो उसको हमने बोल दिया कंसनट्रेटेड। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन विद मेटल, when acid react with a metal it forms salt and hydrogen, liberate hydrogen gas। क्लियर गाइस। HCl के साथ जिंक की रिएक्शन अगर हम करवाएं तो एक ZnCl2 सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हमेशा एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जाएगी। क्लियर गाइस। पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट कैसे करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती, आपकी एक्टिविटी गिवन है NCERT में भी कि कैंडल को हाइड्रोजन बबल के पास लेके जाएं तो पॉप साउंड के पास पॉप साउंड करके बर्न करता है। क्लियर है गाइस। बेस और मेटल की रिएक्शन, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी, है ना। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट किया। हाइड्रोजन गैस कलरलेस ऑडरलेस गैस होती है और इसको हम पॉप टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स, कुछ ही मेटल्स हैं जिसके साथ ये शो होता है ना, जैसे कि बेस के और जिंक के साथ हो गया, ठीक है, और बेस और एल्यूमिनियम भी शो करता है। अभी यहाँ पे अगर NaOH की रिएक्शन में एल्यूमिनियम से कराऊँ तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर गाइज। आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट हैं बाइकार्बोनेट हैं ये सारे होते हैं बेसिक नेचर के। सो बेस तो इनसे रिएक्ट करेंगे नहीं, एसिड कर लेंगे, क्योंकि बेस बेस नो रिएक्शन, एसिड बेस में रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 ले लिया, ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लिबरेट होगी और वाटर वहाँ से लिबरेट होगा, है ना। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो गया इसमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl है यहाँ पे, है ना, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्शन है, सो यहाँ पे NaCl बनेगा, CO2 गैस लिबरेट होगी और वाटर। अब ये आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, इसकी भी HCl के साथ रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो कि NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी ध्यान रहे वहाँ पे आपको CO2 लिबरेट जरूर करनी है ना। CO2, अब CO2 को हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि CO2 कलरलेस गैस होती है, ऑडरलेस भी होती है, कोई स्मेल नहीं होती। सो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। अगर CO2 लाइम वाटर में से पास कराएं तो लाइम वाटर को वो कर देती है मिल्की,
दूध जैसा कर देती है, ठीक है। सो हम ये टेस्ट कर लेंगे लाइम वाटर के साथ में, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। सो उसको मिल्की कर देती है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर गाइस। Reaction of acid and base with each other to give salt and water are called neutralization reaction. अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो इस रिएक्शन को बोला गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। एक सॉल्ट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, NaOH रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म्स NaCl जो कि सॉल्ट है, एंड H2O जो कि वाटर है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड की रिएक्शन क्या होगा, CuO, एक कॉपर ऑक्साइड ले लिया और HCl की रिएक्शन करवा दी हमने, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। रीज़न क्या है, मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक और HCl और ये सारे क्या है, एसिड। तो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है। appearance of blue green color of solution because of formation of CuCl2, है ना। Cu+2 आयन ब्लू कलर में होते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन का कलर जो है ना ब्लू है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर, जो मैंने बताया आपको, बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। Some metallic oxides react with both acid and base and are called amphoteric oxide. Amphoteric oxide वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें, जैसे कि Al2O3, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, याद रखना। ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये तीनों क्या है ना, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी करते हैं। क्लियर गाइस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेंगे क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, आप सबको पता है। सो बेस से रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बन गया एंड वाटर बन गया। नोट क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग with a base they produce salt and water. नेक्स्ट चलते हैं, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं कि ड्राई HCl गैस का लिटमस पेपर पे इफेक्ट क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे H आयन नहीं है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जब तक हम उसको डिसॉल्व नहीं कराएंगे एक्वस मीडियम में, तब तक वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। क्लियर गाइस। एसिड प्रोड्यूस H आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कराऊँ एसिड को तो वो H आयन देंगे और वो H आयन कंबाइंड हो जाएगा H2O से, जो फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोनियम आयन की H3O+, है ना। वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको। क्लियर गाइस। और बेस OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर में। क्लियर। तो यहाँ पे बेस वाटर में डालने पे OH आयन मिल रहा है, ठीक है। एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो H आयन मिलेगा। एल्कलाई, ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इन एल्कलाई इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाई। क्लियर गाइस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे क्या है, एल्कलाइज। ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। क्लियर गाइस। सो ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, एल्कली मेटल हम उनको बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो जो बेस फॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस फॉर्म करते हैं। क्लियर गाइस। Precaution must be taken while mixing acid or base with water. The acid must always be added to water with constant stirring as it is a highly exothermic reaction.
एसिड को पानी में डालना चाहिए, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डाल देना, ठीक है। बात एक ही है ना, लेकिन इफेक्ट डेंजरस है। सेकंड वाली जो स्टेप है उसका, कि अगर हम पानी को एसिड में डाल देंगे तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। सो एसिड को ही पानी में डालना है और कंटिन्यूस उसको क्या करते रहना, मिक्स करते रहना। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनके H आयन एंड OH आयन से एक सिंगल मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होने पर कितने H आयन फर्निश कर रहा है या कितने OH आयन फर्निश कर रहा है, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ। सपोज HCl ले रहा हूँ मैं, HCl, है ना। HCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ये डिसोसिएट होगा H आयन प्लस Cl आयन। इस मॉलिक्यूल के पास कितने H आयन है? एक ही H आयन है, और Cl आयन भी एक ही है। तो इसका जो स्ट्रेंथ हुई वो हो जाएगी 1, है ना। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H आयन। और अगर यहाँ पे H2SO4 में लेता हूँ, H2SO4 ये हमें देगा 2 H आयन, 2 H आयन ये हमें प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। सो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इनके H आयन पे। और ऐसे ही सेम अगर मैं NaOH लेता हूँ तो एक OH आयन मिलेगा, ठीक है। CuOH होल ट्वाइस लेता हूँ तो यहाँ पे 2 OH आयन मिलेंगे, है ना। AlOH होल थ्राइस लेता हूँ तो एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन देगा, 3 OH आयन फर्निश करेगा। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट pH वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है, तो हमें पता लग जाता है कि pH कितनी है। क्लियर गाइस? pH होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या यूँ कह सकते हो कि पावर, आप पावर भी बोल सकते हो उसको, है ना। कि अगर pH है 0 तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। 0 to 14 कैलकुलेशन होती है, तो 0 से प्लस है, एसिडिक है और फिर बेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, 7 पे जाके न्यूट्रल हो जाएगा और 7 से आगे वो बेसिक हो जाएगा, है ना। 7 से नीचे 0 to 6.9 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7.1 to 14 बेसिक। क्लियर गाइस? न्यूट्रल pH, वाटर इज न्यूट्रल। pH पेपर इज ए पेपर विच यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। वहाँ पे कलर चेंज होता है और उस पर pH की स्केल बनी रहती है, pH स्केल बना रहता है, ठीक है। सो जिस रेंज में भी कलर चेंज होता है वो रेंज हमें पता लग जाती है ना। विबग्योर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर गाइस? अगर आपका जो सब्सटेंस है वो रेड कलर शो कर रहा है तो वो हाईली एसिडिक है, ऑरेंज कलर शो कर रहा है तब भी वो मीडियम एसिडिक है, और येलो कलर शो कर रहा है तो लेस एसिडिक है, ग्रीन कलर शो कर रहा है तो न्यूट्रल है, ब्लू कलर शो कर रहा है तो लेस बेसिक है, इंडिगो शो कर रहा है तो मीडियम मॉडरेट बेसिक है, एंड हाईली बेसिक है। स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, इधर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इधर को एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर गाइज? अब बात करते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की। होते क्या हैं ये? तो वीक एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट ना हो। सेम इन केस ऑफ बेसिस, बेस भी वही वीक होते हैं जो 100% डिसोसिएट ना हो, ठीक है। वहाँ पे डिसोसिएशन 100% नहीं होता। सपोज करो 100 मॉलिक्यूल मैंने एसिड के लिए पानी में डाले, उसमें से 80 मॉलिक्यूल एज इट इज़ रह गए, 20 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एन वीक एसिड। और ऐसे ही इन सेम जो है बेस के केस में हो जाएगा। सो वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड है आपका, वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? सारे वीडियो में वैसे तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। NaOH है, KOH है, COH होल ट्वाइस है, ये सारे क्या हैं,
स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्लियर गाइज? यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड गलती से लिखा गया है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है सारे? बेस। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर गाइज? सो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज बेस। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है वो भी एक पीएच रेंज पे क्या करता है? स्लाइटली बेसिक पीएच रेंज पे वर्क करता है। क्लियर गाइज? सो आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा, अंदर ही रहता है, लेकिन वो क्या है ना, एक कंटेनर कह लो, ठीक है, एक परत के अंदर रहता है ताकि हमें वो नुकसान ना पहुंचाए। दिस डाइल्यूट, इसने डाइल्यूट बोला, कंसनट्रेटेड रहता थोड़ा, है ना, डाइल्यूट नहीं रहता। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पचने में वो सहायता करता है, उसको गला देता है ना। इन केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक, जिसको हम एसिडिटी बोल देते हैं। एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उसके लिए हमें क्या है? रिलीफ के लिए बेस को लेना है ना। बेस ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा? वो उसको न्यूट्रल कर देगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड में सारे बेसिस होते हैं, है ना, मिक्सचर ऑफ बेसिस होता है, सो वो एसिडिटी को खत्म कर देता है। क्लियर गाइज? नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, फ्लो ऑफ एसिडिक रेन इन वाटर बॉडीज मेक देम एसिडिक कॉजिंग ए threat to the survival of aquatic life. It also result in damage of structure made with marble like ताज महल। हमने आपने सुना होगा कि ताजमहल येलोइश होने लगा है, वो ड्यू टू द एसिड रेन। जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ट्राईऑक्साइड बनाती है और फिर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो पीएच क्या होती है? 5.6 से बिलो आने लगती है तो वो एसिडिक नेचर उसका बढ़ने लगता है और वो डैमेज करने लगती है। क्लियर गाइस? तो उसको बोल देते हैं एसिड रेन। pH of soil. Plants require a specific range of pH for their healthy growth. If pH of soil of any particular place is less or more than the normal condition, the farmer adds suitable chemical to do it. The addition of these chemical presence of excessive damage the nutrients of soil and decrease its natural fertility. एसिडिटी जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे भी सॉइल में अगर कम या ज़्यादा होने लगे तो फर्टाइल वो कम होने लगते हैं, है ना। तो उसकी एसिडिटी को मेंटेन रखने के लिए कि जो फार्मर्स हैं उसमें क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो क्या फर्टिलाइज़र्स और ये सब चीज़ें उसमें डालते रहते हैं, है ना। आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मैंने बोला स्लाइटली बेसिक रेंज पे 7.2 पे 7.3 पे वर्क करती है अपनी जो एक्यूरेट बॉडी पीएच होती है, ठीक है। उसमें हमारे जो एंजाइम्स हैं वो सारे 100% काम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अगर इससे ज़्यादा इधर उधर होने लगता है तो बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। एक नीचे है देखो, टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, एसिडिक रेंज जो है 5.6 से नीचे अगर एसिडिटी आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या होने लगेगा? टूथ हमारे क्या डिके होने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए ब्रश करना चाहिए 2 बार, है ना, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। ये हैबिट में डालें अपनी, ब्रश रेगुलर करते रहें ताकि आपके जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, है ना। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन मेथनोइक acid which causes pain and irritation. Using a weak base like baking soda neutralizes the acid giving relief, है ना। अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो क्या करें? बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है उसको हम क्या करते हैं? लगा लेते हैं। आपने बचपन में कहीं सुना होगा कि मम्मी बोलती है कि ये आयरन लोहा की कोई चीज़ हो तो उसको ये रब कर लें इसके ऊपर तो रिलीफ मिलेगा। उससे क्या होता है कि जो
आयरन होता है वो बेसिक होता है, मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और वो जो मधुमक्खी इंजेक्ट करके गई है वो क्या, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करके गई है। सो उससे एसिड बेस न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन। पोटेशियम सल्फेट किससे डराइव हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस से, और H2SO4 एसिड जब मिक्स होते हैं तो पोटेशियम सल्फेट नामक सॉल्ट बनाते हैं, है ना। सोडियम सल्फेट NaOH से और H2SO4 से, सोडियम क्लोराइड NaOH से और HCl से, अमोनियम क्लोराइड NH4OH से और HCl से, है ना। एसिड बेस की रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट मिलता है। NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt as they have the same radicals. Similarly, NaCl and KCl belongs to the family of chloride salts. न्यूट्रल सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, जिनकी pH होती है 7, जैसे कि NaCl CaSO4। एसिडिक सॉल्ट, अब आते हैं एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपने एसिड बेस की रिएक्शन करवाते टाइम एसिड स्ट्रॉन्ग रखा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग रखा तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग रखे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्लियर गाइस, जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी वैसा ही फॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर गाइस, सो सिंपल। स्ट्रॉन्ग एसिड भी आपको पता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको पता है, वीक एसिड भी आपको पता है और वीक बेस भी आपको पता है। क्लियर गाइस, सो रिएक्शन वैसे ही करवाना। अब बात करते हैं NaCl विच इज नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। सबसे जो सोर्स है बढ़िया इसकी, जहाँ से ड्राइव होता है वो सी है, समुद्र में से सारा नमक निकलता है ना। रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कॉल, जो इसके अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है ना। सो रॉक सॉल्ट भी इसको बोला जाता है। इज ब्राउन कलर्ड एंड क्रिस्टलाइन इन शेप, ठीक है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं NaCl को, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है अच्छा कन्वीनियंट सी, है ना, समुद्र में से निकाला जाता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाई माइनिंग द डिपॉजिट्स and brine solution is obtained by passing water into the deposits. As this salt get dissolved, then the solution is pumped out. Evaporation of seawater is one of the major process used to obtain salt। दो प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं कि रॉक सॉल्ट में हम क्या करें भाई, वाटर में डिजोल्व कर लो उसको, वाटर को फिर कंटेनर में ले लो, दोनों को बॉयल कर दो उसको, और सी वाटर अगर हम ले रहे हैं तो उसको भी प्रोसेस यही है ना। वो धूप में सुखाते तो पानी उड़ जाता है, नमक नमक रह जाता है कि नहीं। द क्रिस्टल ऑब्टेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सारे इम्प्योरिटी रहती हैं। सो हम क्या करेंगे कि इनको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिल्टर कर लेंगे। क्लियर गाइज, यूजेस क्या है, common salt is an important raw material for many materials of daily use such as sodium hydroxide, washing soda, bleaching powder, use in our food as a preservative and provide flavor to food। भाई नमकीन हो जाता है, बिना नमक के तो खाना खा नहीं सकते ना। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कैसे प्रिपेयर करें, प्रिपेयर्ड बाई मेथड कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज वी गेट क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोर आ गया, एंड इन एल्कलाई NaOH आ गया, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, ठीक है। सो क्लोरीन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। यहाँ पे हमने लेना है नमक NaCl, डिजोल्व करा देना है पानी में,
फॉर्म हो जाएगा NaOH एंड क्लोरीन गैस। कैसे भाई, ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, कैथोड पे हाइड्रोजन यूज्ड इन फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एनोड से जो क्लोरीन गैस हमें मिल रही है वो हम वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFCs, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। या हम इनसे मिला के क्या बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं, ठीक है। NaOH सोप, डिटर्जेंट मेकिंग, पेपर एंड फाइबर मेकिंग में यूज़ हो सकता है। और NaOH और क्लोरीन मिलके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि हाउस होल्ड और फैब्रिक के ब्लीचिंग में, ब्लीचिंग होता है डीकलराइज करना, किसी कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज करना, उसका कलर ख़त्म कर देना, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है, डीकलराइज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, COCl2, याद रखना, पूछा जाता है। द क्लोरीन गैस रिलीज्ड इन ब्राइन फॉर्मेशन इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीच। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जो यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट हो रही है, इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। फॉर ब्लीच कॉटन एंड लेनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े को डिक्लराइज करना। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, लकड़ी के पल्प में से क्या, कलर को बाहर निकाल देना ताकि हम पेपर को फॉर्म कर सकें। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, कीटाणु रहित कर देगा वाटर को, है ना। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी हमें, नेसेंट ऑक्सीजन किसी के भी साथ जाके अटैच हो जाएगी और क्या कर लेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा घरों में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेक करने में यूज़ होता है ये। सो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन देखो, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट यूज़ करना है, वाटर यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। सो यहाँ से आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। क्लियर गाइस, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे ये। CO2 प्रोड्यूस कॉज डफ टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जी। भाई जब ये है इसका प्रोसेस, एक तरीके से बता दिया वेरी शॉर्ट में, कि जब हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं किसी बेक करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हीटअप होता है। बेकिंग तभी होगी जब हम उसको हीट करेंगे, तो हीट होने से जो इसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी, वो उसको क्या कर देगी, थोड़ा स्पॉन्जी बना देगी, है ना भाई, ऊपर उठा देगी, वो टाइट नहीं रहेगा। क्लियर गाइज, सो ये प्रोसेस है, वहाँ से CO2 बाहर निकलती है तो उसको स्पॉन्जी बना देती है। इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो आपका डिटर्जेंट होता है वो यही होता है, ठीक है। दिस इज द डिटर्जेंट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। क्लियर गाइस, यूज़ क्या है, इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं, हार्डनेस वाटर की गायब की जा सकती है, ठीक है। और क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसको काम में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्रोसेस है घरों में, वो क्या है, डिटर्जेंट के रूप में। क्लियर है गाइस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है CuSO4, दिस इज कोल्ड हाइड्रेटेड। अगर मैं इसको गर्म कर दूँ तो यहाँ से पानी उड़ जाएगा, बचेगा कौन, CuSO4।
This is called anhydrous CuSO4. This is called hydrated. This is anhydrous. क्लियर गाइस? सो जो ये वाटर होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है, जो वाटर उसमें ऐड हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर गाइस? अब बात करते हैं जिप्सम. जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम. और अगर मैं इसमें से 1.5 मोल वाटर को रिलीज़ कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा POP में. ठीक है, जिप्सम को मैं क्या कर देता हूँ, हीट अप कर देता हूँ, और ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O. ठीक है, दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस, छोटा सा डिफरेंस है गाइस, ध्यान रखना. ठीक है, सो POP जो घरों में करवाते हैं ये वही होती है ना. किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर होता है ना, तो वो POP ही होता है ना. सो POP को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है. यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथ सरफेसेस में ये यूज़ होता है. सो यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन होता है फिनिश. अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइज, अच्छे से सारी वीडियोस को रिवाइज करें, और ये जो रिवीजन नोट्स मैंने सेंड किए हैं इनको कॉपी करें, और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. ऑल द बेस्ट.